अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द फार्मेसी एक्ट 1967। ठीक है, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इस एक्ट में जब तक कि कोई चीज़ खराब या बुरी नहीं समझी जाएगी तब तक ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, सबसेक्शन ए है अप्रूव्ड। अप्रूव का मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई इंस्टीट्यूट अप्रूव होना, कोई ऑर्गेनाइजेशन को फार्मेसी काउंसिल जो है वो अप्रूव करेगी। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल से मुराद है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। काउंसिल से मुराद भी फार्मेसी काउंसिल ही है। ठीक है, जिसको सेक्शन 3 के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन वो होगा, ऐसे इदारे जहाँ पे मेडिकल क्वालिफिकेशन यानी कि एमबीबीएस की एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा यानी कि अप्रूव किया जाएगा अंडर मेडिकल काउंसिल ऑर्डिनेंस। ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑर्डिनेंस भी पाकिस्तान का एक लॉ है, 1962 के अंदर आया था। ये आपने डेट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखनी है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, जिसके अंदर वो पूछ सकते हैं कि मेडिकल, यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मेडिकल काउंसिल जो ऑर्डिनेंस है उसकी क्या डेट है। ठीक है, वो किस ईयर के अंदर आया हुआ था। ठीक है, उसके अंदर 1973 और ये इस तरह से। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन आई हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन है। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन से मुराद ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने भी देखा होगा डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं, जैसे कि मोहल्लों के अंदर ब्लड डोनेशन सोसाइटी होती है। कुछ लोग मिल के खाना पकाते हैं। ठीक है, और वो अफ्तारी बना रहे होते हैं या सहरी बना रहे होते हैं, लाइक या इस तरह से डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है वो मैं कह देता हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से सोसाइटी बनाते हैं। इस तरह से पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन मतलब कि फार्मासिस्ट की सोसाइटी है। ठीक है, और ये एक बड़े लेवल के ऊपर यानी कि पाकिस्तान लेवल के ऊपर है, और हर एक प्रोविंस की अपनी एक सोसाइटी भी है। ठीक है। ठीक है, ये एक मिनट जी। एक तो पाकिस्तान के लेवल के ऊपर है यानी कि नेशनल लेवल के ऊपर है। एक जो है हर एक प्रोविंस की, जैसे पंजाब की अपनी सोसाइटी है। ठीक है, सिंध की अपनी है। ठीक है, केपीके की अपनी है, और हर एक जो प्रोविंस है उसकी अपनी है। ठीक है, फिर पाकिस्तान के लेवल की भी अपनी है। ठीक है, तो पीपीए जो है वो एसोसिएशन है जो कि रजिस्टर्ड हुई थी सेक्शन, मतलब सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू। ये पाकिस्तान का एक्ट है, आप लोगों ने इसकी भी डेट याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो 1860 के अंदर आया था। ठीक है, एंड द कमेंसमेंट ऑफ द फार्मेसी एक्ट। ठीक है, फार्मेसी एक्ट जो जब लागू हुआ था 1973 के अंदर, जो उसके अंदर अमेंडमेंट की गई थी। फार्मेसी एक्ट बेसिकली 1967 का है, लेकिन उसके अंदर अमेंडमेंट आई थी, वो 1973 के अंदर जो है वो लागू हुई थी। ठीक है, फार्मासिस्ट ऐसा पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड होता है सेक्शन 24 के मुताबिक, रजिस्टर्ड ए और रजिस्टर्ड बी के अंदर। फार्मेसी इंस्टीट्यूशन वो होगा, ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे फार्मेसी की तालीम दी जाती है। प्रोविंशियल काउंसिल से मुराद ये है कि हर प्रोविंस की जो अपनी काउंसिल है, जैसे कि ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ अ प्रोविंस, जैसे कि हम लोग कहते हैं पंजाब फार्मेसी काउंसिल। बेसिकली ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ और मजीद डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, काउंसिल्स हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी सारी हैं। ठीक है, यानी कि एक तो पूरे पाकिस्तान के लेवल के ऊपर काउंसिल है जो कि इस्लामाबाद के अंदर वाक़ है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, या जिसे हम लोग सेंट्रल काउंसिल का भी नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं यानी कि फार्मेसी। ठीक है, मैं इस तरह से कह देता हूँ, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये हमारी जो है वो मेन काउंसिल है। ठीक है, इसके अंदर आ जाती है हमारे पास, ये मेन पाकिस्तान के लेवल पे है ओवरऑल। ठीक है, इसके नीचे कुछ इदारे हैं, जैसे पंजाब फार्मेसी काउंसिल है। ठीक है, पंजाब फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिंध फार्मेसी काउंसिल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास केपीके की फार्मेसी काउंसिल आ जाती है। उसके बाद हमारे पास बलूचिस्तान की, ठीक है, बलूचिस्तान की फार्मेसी काउंसिल आ जाती है। ठीक है, अब ये जो है, आप
हाँ, आप लोगों का जो बी कैटेगरी का जो है वो इम्तिहान जो एग्जाम लेते हैं वो पंजाब फार्मेसी काउंसिल लेती है। हमें जो रजिस्ट्रेशन इशू करती है कैटेगरी ए की, कैटेगरी बी की, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आता है कैटेगरी ए आती है, कैटेगरी बी, वो भी कौन पंजाब के अंदर इशू करती है? पंजाब फार्मेसी काउंसिल करती है। ठीक है, इनके ऊपर एक बड़ी, जिसे हम लोग सेंट्रल काउंसिल का नाम देते हैं, यहाँ पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल्स का आगे हमारे पास सेक्शन और सब सेक्शन है, उसके अंदर हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं कि उसके अंदर बेसिकली क्या लिखा हुआ है। ओके। विद इन वन पीरियड ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने के एक साल के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यानी कि वफाकी गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है या इस्लामाबाद में जो वजीर वगैरह है, ठीक है, शेल बाय नोटिफिकेशन, हेल्थ मिनिस्टर जो है इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है, नोटिफिकेशन देंगे ऑफिशियल गजट के अंदर, और वो जो है एक सेंट्रल काउंसिल बनाएंगे जिसे हम लोग सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल या पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का नाम देंगे। ठीक है। हर एक प्रोविंस जो है, अब ये सबसेक्शन ए था और क्लॉज ए था, क्लॉज बी था, ठीक है। हर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इसी तरह से ही अपने प्रोविंस के अंदर फार्मेसी काउंसिल बनाएगी, जिसका नाम जो होगा नाउन बाय द नेम ऑफ प्रोविंस कंसर्न्ड, ठीक है, जिसका नाम जो है उस प्रोविंस के ऊपर होगा। ठीक है, यानी कि जिस प्रोविंस के अंदर वो बनेगी, जैसे कि पंजाब है, पंजाब के अंदर क्या बनेगी? पंजाब फार्मेसी काउंसिल बनेगी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ईच फार्मेसी काउंसिल, हर एक जो फार्मेसी काउंसिल है एस्टेब्लिश अंडर सबसेक्शन 1, ये जो सबसेक्शन 1 है हमने पढ़ा है अभी जो बनी है, शैल बी अ कॉर्पोरेट बॉडी, वो एक प्रॉपर एक मुनज़्ज़म जो है वो कॉर्पोरेट एक इदारा होगा। ठीक है। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन से मुराद है कि वो हमेशा तक एग्जिस्ट करेगी, वो हमेशा मतलब कायम दायम रहेगी। ठीक है, यानी कि उसको कोई तहलील नहीं कर सकता, उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ इदारे पाकिस्तान के अंदर हैं इसको कि उसको फ्यूचर में ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इनको तहलील नहीं किया जा सकता। एंड हैव कॉमन सील, और उसकी एक स्टैम्प भी होगी। ठीक है, और मतलब जैसे कि हर एक इदारे की अपनी एक स्टैम्प होती है। ठीक है, विद पावर, और उसके पास ताकत होगी यानी पावर्स होंगी अमंग अदर, दूसरों के दरमियान, टू अक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज, ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी को खरीद भी सकती है, यानी कि अक्वायर होल्ड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को की ज़रूरत है तो वो खरीद सकती है, होल्ड रख सकती है, और डिस्पोज ऑफ बेच भी सकती हैं। और शेल बी बाय इट्स नेम सू एंड बी सूड, ठीक है, और उसको जो है अदालत के अंदर उसके ऊपर जो है केस दायर किया जा सकता है, और वो भी किसी के नाम पे केस दायर कर सकते हैं। ठीक है, ये इदारा जो है फार्मेसी काउंसिल, ठीक है, शेल बाय इट्स नेम, अपने नाम, इनके नाम के ऊपर जो है केस दायर किया जा सकता है या इनको अदालत के अंदर लाया जा सकता है। ठीक है, और ये भी किसी के साथ मतलब ये किसी को अदालत के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल के अंदर ये आता है कि द सेंट्रल काउंसिल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सबसेक्शन 2, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल जो होगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, सबसेक्शन 2, जो हम लोगों ने इधर नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे। उसके अंदर फॉलोइंग मेंबर्स होंगे। सबसे पहले आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि वजीर सेहत वगैरह। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक्स ऑफिशियो वर्ड है एक इंपॉर्टेंट जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, उसका मतलब ये होगा कि उसको उसकी डेजिग्नेशन पुरानी, जो उसकी डेजिग्नेशन है पुरानी, इसकी डेजिग्नेशन ये है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ है पाकिस्तान का, वो वजीर सेहत वगैरह है, उसकी बेसिस के ऊपर अब उसको प्रेसिडेंट भी बनाया जा रहा है फार्मेसी काउंसिल का। ठीक है, यानी कि वो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ होगा पाकिस्तान का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है, द सेंट्रल अंटिल
टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, वो काउंसिल का क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। इधर एक और बात लिखी है, अनलेस द काउंसिल, अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी द प्रेसिडेंट, ठीक है, जब तक के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो फाकी गवर्नमेंट जो है, किसी दूसरे अफसर को जो है वो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करती है, ये जो होगा ये प्रेसिडेंट होगा सेंट्रल काउंसिल का, या जिसे हम लोग फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई दूसरा ऑफिसर गवर्नमेंट गवर्नमेंट को, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पे, अगर उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो वो भी क्या होगा, प्रेसिडेंट ही होगा काउंसिल का, उसके लिए कोई दूसरा नाम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 8 पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, 8 जो लोग हैं गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है उनको नॉमिनेट करेंगे, जिसके अंदर से एक जो होगा वो हर एक प्रोविंस के अंदर से होगा, इन कंसल्टेशन विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंसर्न्ड, वहाँ की जो प्रोविंशियल यानी कि सूबाई गवर्नमेंट जो होगी उससे पूछ के, ठीक है। तो वो सूबाई गवर्नमेंट, जैसे पंजाब है एक सूबा है, ठीक है, पंजाब की गवर्नमेंट जैसे मरियम नवाज जो है वो वजीर आला पंजाब है, ठीक है। अब इसकी काबीना से पूछ के, ठीक है, यहाँ पे जो हेल्थ यानी कि डिपार्टमेंट है उधर से पूछ के एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाएगा, यानी कि 8 लोगों को टोटल नॉमिनेट करना है। 4 जो है वो सूबों में से एक एक पर्सन नॉमिनेट करना है। उसके अलावा वन शेल बी अ टीचर ऑफ फार्मास्यूटिक्स, एक जो है वो फार्मास्यूटिक्स का टीचर चाहिए, एक जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टीचर चाहिए, ठीक है, जिन्होंने पीएचडी की हो, ठीक है। डी है पॉइंट, वन टीचर, वन पर्सन फ्रॉम ईच प्रोविंस, ठीक है, हर एक प्रोविंस में से, जैसे कि पंजाब में से, ठीक है, एक बंदा, ठीक है, उसके बाद सिंध में से, ठीक है, एक पर्सन, ठीक है, उसके बाद केपीके में से एक पर्सन, ठीक है, उसके बाद जो है बलूचिस्तान में से एक पर्सन, ठीक है। इस तरह से हर एक जो है प्रोविंस में से एक पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड होगा टू बी नॉमिनेटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, वन पर्सन, हर एक प्रोविंस में से एक पर्सन जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है वफाकी गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करेगी, प्रोविंशियल काउंसिल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछ के, ठीक है। वो एक जो पर्सन है वो नॉमिनेट किया जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट पीपीए से लेगी, पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन से, ठीक है। आगे आ जाते हैं ड्रग कंट्रोलर, ठीक है, एक जो है वो ड्रग कंट्रोलर, 8 मेंबर पूरे किए गए हैं। 8 मेंबर पूरे किस तरह से किए गए हैं, ठीक है, एक पर्सन जो है वो पंजाब से आएगा, ठीक है, एक जो है वो सिंध से आएगा, ठीक है, एक जो है वो बलूचिस्तान से आएगा, ठीक है, एक जो है वो केपीके में से आएगा, ठीक है। इस तरह से एक जो है टीचर ऑफ फार्मास्यूटिक्स होगा, ऑफ फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, एक जो है वो किसका होगा, टीचर फार्मास्यूटिक्स का, ठीक है, एक जो है वो फार्मा केमिस्ट्री का होगा, ठीक है, केमिस्ट्री का, ठीक है, एक जो है वो पीपीए का बंदा होगा, हम लोगों ने पीपीए को प्रीवियसली डिस्कस किया है, ठीक है, और एक जो है वो ड्रग कंट्रोलर, 6 ये हो गए, और ये जो है एक ड्रग कंट्रोलर होगा, ठीक है। इनके बारे में वो कहता है कि इनको प्रोविंशियल जो काउंसिल होगी, जैसे कि पंजाब का है तो पंजाब की काउंसिल से पूछ के बंदा रखा जाएगा, या पंजाब गवर्नमेंट से पूछ के बंदा रखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये जो है ये सारे मेंबर्स होंगे सेंट्रल काउंसिल के, किसके मेंबर्स होंगे, ये सारे सेंट्रल काउंसिल के, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम लोग पढ़ते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, ठीक है, इंक्रीज मेंबर्स को इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, कितने भी जो पर्सन है, ठीक है, जो नॉमिनेट होंगे या काउंसिल का हिस्सा होगा उनको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डिक्रीज करते हैं मेंबर्स को, वो जो है कॉन्टिन्यूस ऑफिस 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 के काम में मदाखलत नहीं होनी चाहिए। मदाखलत से मुराद है कि उसकी वजह से कोई बंदे को अगर काम करते हैं उसकी वजह से ऑफिस का काम नहीं रुकना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन कोई भी काम जो है until the any member until the expiry of his term, ठीक है। अगर कोई बंदा जाता है या उसको एक बंदे को निकाल दिया जाता है, ठीक है, या एक बंदा जो है लाइक 100 मामला होता है, किसी की डेथ हो जाती है या कोई भी किसी कोई फॉरेन मूव कर जाता है या कोई भी और मामला होता है, ठीक है,
तो अब गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग जो है ना वो सीट्स को डिक्रीज करें, इसको नहीं, अब हम लोगों ने, या इस अब हम लोगों ने कोई पर्सन नहीं रखना। तो ये चीजें जो है आ, किसी भी मैटर को जो है वो अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, काउंसिल के फंक्शन को जो है अफेक्ट ना करें, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, ठीक है। प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर भी यही है, ठीक है। मेंबर्स को डिस्कस किया गया कि प्रोविंशियल, जैसे कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल, जो सेक्रेटरी होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होगा, एक्स ऑफिशियो से मुराद है उसकी इस पोजीशन की वजह से उसको यहाँ पे भी प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, ठीक है। अगर ये फ्री नहीं होता या गवर्नमेंट कहती है इसको बहुत ज्यादा काम है, हाँ, आप किसी और पर्सन को, तो कोई भी दूसरा ऑफिसर जिसको जो है वो प्रेसिडेंट बनाया जाएगा काउंसिल का, ठीक है, कोई भी जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। 5 पर्सन, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मेंबर के तौर पे रखने होंगे। उनके अंदर से वन शैल बी एन ऑफिसर ऑफ दैट गवर्नमेंट, एक जो है गवर्नमेंट का ऑफिसर होना चाहिए। क्लॉज डी कहता है 1 पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल ब्रांच ऑफ पीपीए, ठीक है। एक पर्सन जो है वो पीपीए का मेंबर होना चाहिए, पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन, पंजाब की जो पीपीए होगी उसका मेंबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पंजाब के अंदर से वो प्रोविंशियल ब्रांच का होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक सो के लिए इस लेक्चर के लिए इतना इनफ है, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।